तो हेलो स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूँ कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको क्या निकालना है? कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्रकार की इमेजिनरी संख्या होती है। इमेजिनरी संख्या होती है। इसको हम z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं। कोई भी यदि संख्या अगर होती है जैसे 3, -5, +4, 1, 2, ये सब क्या है? रियल संख्या है। ये सब क्या है? रियल संख्या है। लेकिन अगर कोई भी संख्या a प्लस आई बी के फॉर्म में हो तो वो क्या होगा? एक प्रकार से वो कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ये कहलाएगा। अब यहाँ पे a क्या है? इसे हम रियल पार्ट ऑफ जेड करते हैं। इसे हम a से डिनोट करते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड, REZ, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड ए से हम यहाँ पे डिनोट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विल बी, तो इमेजिनरी पार्ट जो इसका होगा इसे हम बी से डिनोट करेंगे। जैसे अगर कोई संख्या 2 प्लस आई आई, तो ये क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, किसी भी संख्या को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में हम चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या अगर 5 है और इसे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में अगर हमें लिखना है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस 0 आई के फॉर्म में। अगर हम चाहेंगे तो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। 5 प्लस 0 आई के फॉर्म में अगर इसको चाहेंगे तो हम इसको लिख लेंगे। इतनी बात आ रही समझ में? अब अगर हम ध्यान दें, चीजों को और समझने की कोशिश करें, तो अगर नॉर्मल अगर जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से ये रियल पार्ट हो गया और ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये क्या है? आई। ठीक है, आई की जो वैल्यू होती है रूट में -1। अब ये समस्या आई कहाँ से? ये जो समस्या आई कहाँ से? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 तो नॉर्मली हम इसको अगर निकालना चाहें तो हम इसको रूट में हम ले लेते हैं। रूट में लेते हैं, ये प्लस माइनस में होता है। एक प्लस का अंडर रूट 4 होता है, दूसरा माइनस का अंडर रूट, सॉरी, एक प्लस का, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट 4 होता है। ठीक है, तो प्लस का 2 और माइनस का 2, ये दो चीजें यहाँ पे निकल करके आती हैं। तो रूट में अगर वैल्यू जो होती है, लेकिन अगर यही यही संख्या अगर इस रूप में अगर हो जाए, अगर हम नॉर्मली देखें यहाँ पे -4 हो और हमें अगर ये चीज अगर निकालना हो तो हमारे सामने समस्या आ जाती है। तो इसके लिए हम काम हम वही करेंगे, प्लस माइनस रूट में -4 ही करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें प्लस माइनस यहाँ पे हम इसको इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। इस तरीके से हमने इसको नोट डाउन कर लिया और इस तरीके से जब हम इसको नोट डाउन कर लेंगे तो यहाँ पे जो चीजें निकल के आती हैं ये -1 और मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को ही हम क्या मानते हैं? हम आई मानते हैं। और इसे हम कैसे लिख देंगे? प्लस माइनस आई अंडर रूट 4, आई अंडर रूट 4, और ये जो चीजें निकल के आती हैं प्लस माइनस 2i, मतलब प्लस का 2i और माइनस का 2i, ये दो चीजें यहाँ पे निकल करके आ रही हैं। तो ये क्या है? एक तरीके से ये जो क्या है, एक प्रकार का ये इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर 2 प्लस आई के फॉर्म में होता है। इमेजिनरी नंबर 2 प्लस आई के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो चीज दिखाई दे रहा है, जैसे 1 प्लस आई दिखाई दे रहा है, इसका अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर अब समझ में आ गया। तो ये इस रूप में अगर कोई भी अगर संख्या अगर हो तो हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में हम इसको मानते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहा है,
और √3 प्लस आई दूसरा नंबर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम नॉर्मली अगर यहाँ पे ध्यान दें, अब हम यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर ध्यान दें तो हम इसको अगर लिखें हम, तो इस वाली संख्या का हम लिखते हैं z इक्वल टू 1 प्लस आई। ये कोई एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है, इसका हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस। और हमें क्या निकालना है, ये एर्गुमेंट निकालना है, मॉडुलस एंड एर्गुमेंट, ये दो चीजें हमको यहाँ से निकालनी है। तो एक मॉडुलस और एर्गुमेंट दो चीजें अगर हमको यहाँ से निकालनी है तो पहले हम इस बात को यहाँ पे ध्यान दें, और मॉडुलस इसका निकलेगा कैसे और आर्गुमेंट निकलेगा कैसे। मॉडुलस तो निकालना काफी ज्यादा आसान है, बस इसका हम ये मॉड ले लेंगे, आराम से निकल जाएगा। तो लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हम एक काम करते हैं, जैसे यहाँ पे z इक्वल टू 1 प्लस आई है, तो मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और √2 से मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो चीज है, ठीक है, ये जो चीज है 1 में मैं इसको हम एक काम करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में हम लाने की कोशिश करते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू जेड। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हम इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से ध्यान से अगर देखें तो ये क्या हुआ, ये √2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/4, cos π/4 प्लस ये 1/√2 है प्लस, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ साइन π/4 आई। ठीक है, तो यहाँ पे √2 है और cos π/4 प्लस साइन π/4 इंटू यहाँ पे आई चीजें यहाँ पे निकल करके आ रही है। अब ये जो चीज है यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, ये एक्चुअल में ये इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसे हम, ये क्या होती है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, √2। ठीक है, यही इसका एक तरीके से ये मॉडुलस होगा और ये मॉड जेड के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ये मॉड जेड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, मॉड जेड के ये बराबर होता है। अब हमें ये क्या निकालना है इसका, और तो देखिए मॉडुलस अगर इसका, तब इसका मॉडुलस क्या निकल के आ गया, मॉड जेड इक्वल टू √2, ये हमारा आर के बराबर हो जाएगा। और ये आर्गुमेंट अगर यहाँ पे ये क्या चीज निकल के आ रहा है, ये आर्गुमेंट अगर निकालना है तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट इक्वल टू अगर यहाँ पे निकल करके आ रहा है ये π/4, यही क्या होता है, ये इसका एंगल होता है, इसमें ए आर जी इसको डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, सेम इसी तरीके से अगर हम इसे भी सॉल्व करना चाहें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब जरा एक बात को यहाँ पे हम ध्यान दें अच्छी तरीके से। अब जैसे ये जो संख्या है, ये क्या दे रखा है, z इक्वल टू √3 प्लस का आई ये दे रखा है, z इक्वल टू √3 प्लस का आई यहाँ पे ये दे रखा है। तो अगर हम इसको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे हम ध्यान दें तो इसका अगर नॉर्मली अगर डायरेक्ट अगर मॉड निकालना चाहें तो हम इसको निकाल सकते हैं यहाँ से भी, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, इस तरीके से अगर मॉड निकालना है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मॉड निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और ये क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 इसको रख देंगे और तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा +-2। ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से मॉड निकल करके आ गया। लेकिन अब इसका भी हमें आर्गुमेंट अगर निकालना हो तो अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा को हम ध्यान से देखें तो थीटा की कोई हम एक ऐसी वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो दोनों में सेम हो। जैसे मान लीजिए हमें z इक्वल टू आर कॉस थीटा
आर कॉस थीटा और आई साइन थीटा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे ये जो थीटा दे रखा है, यहाँ पे थीटा की एक ऐसी वैल्यू लिखनी है कि थीटा की जो दोनों वैल्यू है इसे क्या करेंगे, सेटिस्फाई करें। जो थीटा की जो दोनों वैल्यू है एक तरीके से ये क्या करे, इसको सेटिस्फाई करे। थीटा की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये जो चीज हमें दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, cos 30 है। तो cos 30 यहाँ पे अंडर रूट 3/2 है, प्लस का 1/2 है, और यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू, जैसे सपोज अब हम यहाँ पे 30 रखते हैं, तो 30 हमको यहाँ पर भी रखेंगे। तो 30 अगर यहाँ पे रखते हैं 30 डिग्री यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर 30 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसीलिए मैं इस वैल्यू को cos π/6 लिखता हूँ। और π/6 की जो वैल्यू होती है, π/6 30 डिग्री के ये बराबर होता है। π/6 की जो वैल्यू होती है 30 डिग्री के ये बराबर होता है। इसीलिए इसे भी है साइन π/6 आई, ये हमारा चीज निकल करके आ गया। तो यहाँ से सेम चीज, ये जो चीज है ये फिर ये आर की मतलब ये वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई, आर की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब मॉड जेड बराबर आर इक्वल टू 2 यहाँ पे निकल करके आ गया। और यहाँ पे ये जो चीज है ये क्या निकल के आता है, इसका ये एलिमेंट निकल के आता है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो एलिमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या निकल के आ गया, π/6, ठीक है। और मॉड जेड की जो वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे 2 निकल के आ रही है। ये इतनी बात तो हमारी क्लियर हो चुकी। ये दोनों सवाल मैंने समझा दिए, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।